जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से तो मैं कहना चाहूंगा आपको, आज का मुबारक दिन का मेरी भावना ये थी। मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि हमने अभी बजट में घोषणा करी है पब्लिक हेल्थ कॉलेजेस की, साथ संभाल के मुख्यालय पर। पब्लिक हेल्थ कॉलेज का मतलब है हेल्थ से संबंधित कॉलेज में पढ़ाई हो और कई लोग एक्सपर्ट बनते हैं, वो हमने शुरुआत की है। इस प्रकार की नई नई योजनाएं लेके आए। मैं अभी टाइम नहीं की सब बातें आपको कहूँ, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कृपा करके इन तमाम योजनाओं से आप जुड़ें, इसका लाभ लें। और ये बात मैं कहना चाह रहा था आपको, आज का दिन मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन बना है और मैं चाहता था कि पूरे जिले में हर ब्लॉक स्तर पर इसकी लॉन्चिंग हो। हमारे मंत्रिमंडल के साथी, हमारे प्रमुख प्रधान, एमएलए, सांसद, चाहे कोई पार्टी के हैं, जनप्रतिनिधि, सरपंच गांव के, सब मिलके एक साथ में इसको लॉन्च करते, पब्लिक को मालूम पड़ता और वो जाके ज्वाइन करवाते। पर दुर्भाग्य से ये कोरोना की ऐसी स्थिति बनी है कि जिसके लिए आप देख रहे हैं कि हमें क्या क्या फैसले करने पड़ रहे हैं। 3 तारीख से सख्ती के साथ में लॉकडाउन तो नहीं लगाया है, तो लॉकडाउन की तरह हम लोगों ने फैसला किया है। कर्फ्यू रहेगा दिन को 12 बजे के बाद में, सुबह 5 बजे तक। 5 से 12 बजे तक आप मूवमेंट करके अपना सामान खरीद सकते हैं। और मजदूरों को, निर्माण मजदूरों को 3-4 कैटेगरी छूट दी गई है, माइग्रेशन नहीं हो, वरना फिर आप थोड़ा इसको चेन तोड़ने के लिए सहयोग दें। मैं आप सबसे अपील करूंगा हाथ जोड़ करके कि ये काम जिंदगी बचाने का हमारे लिए है। हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, केंद्र के हाथ में कुछ नहीं है। सबने पूरी कोशिश कर ली, ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? अब ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट हो रहे हैं। खाली ट्रकें जो है, ऑक्सीजन के जो ट्रक होती है, सिलेंडर क्या कहें, ऑक्सीजन के टैंकर, खाली टैंकरों को हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं जहां ऑक्सीजन बनती है, गुजरात में या जहाँ बनती है, वहां से वो बढ़ के आते हैं। इसलिए एक टाइम बचा है 4 दिन का। तो आप सोच सकते हो कि इस रूप में आज अपन सब लोग मिलके इससे लड़ाई लड़ रहे हैं। टैंक खाली जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो रहा है, तो क्यों नहीं हम सब मिलकर के ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे कि कम से कम ये चेन टूटे। मैं चाहूंगा पूरे देश के तहत हर राज्य सरकार ने अपना अपना कोशिश कर रही है। राजस्थान में चेन टूटे, ग्राफ 90 एंगल ऊपर चला गया है, मरने वालों का भी और संक्रमित लोगों का भी। वो रुके, फ्लैट होने लगे वापस। जब तक फ्लैट नहीं होगा, जब तक हम लोग रात दिन एक करें और जिंदगी बचाएं व्यक्ति। किसी के घर में जो व्यक्ति मर जाता है, क्या बीतती होगी आप सोच सकते हो। वो दाह संस्कार में नहीं जा पा रहा है। हमने दाह संस्कार के लिए सरकार ने व्यवस्था कर दी। अब मैंने अनाउंस किया कि सारा खर्चा सरकार उठाएगी, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के माध्यम से। आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। चाहे गांव में हो तो वहां पे पंचायत वाले या तहसीलदार और एसडीओ करेगा। दाह संस्कार भी सत सम्मान हो व्यक्ति का। हरिद्वार में हमने भेजा उनको अस्थि कलश लेके, वो स्कीम जारी रहेगी हमारी। हम सब कुछ करने तैयार हैं, पर चैन तोड़ने के लिए हमारा हाथ में कुछ नहीं है। कोरोना जो फैल रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जगह नहीं है। आरयूएचएस का जो अस्पताल बड़ा है, बाहर भीड़ खड़ी रहती है 200-300 लोगों की। कब नंबर आए, कब वहां से अंदर से कोई बाहर निकले ठीक हो गए और मैं अंदर जाऊं, ऐसी स्थिति बन गई है। ऑक्सीजन नहीं है, बेड बढ़ा सकते हैं। 5000 बेड मैंने बढ़ा दिए हैं राधा स्वामी जी के वहां पे कैंपस में, परंतु उनके सहयोग से। परंतु ऑक्सीजन कहाँ से लाए? दुनिया भर के मुल्कों में हम लोग टेंडर जारी कर रहे हैं, ग्लोबल टेंडर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होते हैं, मशीन, छोटी मशीन होती है, वो हम ढूंढ रहे हैं। तो आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि हमारी तरफ से कोई कमी रख नहीं रहे हैं, पर जनता के सहयोग के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ये वैक्सीन जो मिली है 18 साल वाली, ये सिर्फ 3-3.5 लाख की अभी आई है, वैक्सीन आई है। हम चाहेंगे कि जब भारत सरकार ने मेरी बात को नहीं माना, क्योंकि आज तक हिस्ट्री के अंदर
हिस्ट्री में 100 साल की हिस्ट्री में जितनी वैक्सीन है वो तमाम वैक्सीन फ्री मिली है जनता को, सुविधा होती लगाने के अंदर। तो दुर्भाग्य से अभी भारत सरकार ने एग्री नहीं किया है। आज सुबह मैंने ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी को टैग करके, अभी भी समय है कि आप 60+, 45+ की तरह इसको भी आप फ्री कर दीजिए। किसी से पैसा मांगे वो भी अच्छा नहीं, प्राइवेट सेक्टर वाले। हम चाहते हैं वैक्सीन फ्री होती है। आज तक 8-10 तरह के मैंने वैक्सीन का नाम लिखा उसके अंदर, मेरे ट्वीट के अंदर, कि मैंने कहा कि आप जरा आज तक वैक्सीन फ्री हुई है, इसको वैक्सीन फ्री करो। ये तो उनसे बड़ी महामारी हमारे लिए हो गई। वो तुमने सुना ही है स्पेनिश फ्लू के बारे में, जहाँ करोड़ों लोग मारे गए थे। हमारे लिए तो महामारी जो वर्तमान वाली है कोरोना बड़ी खतरनाक है, तो वो अलग बात है। पर जैसे जैसे मिलेगी, हमने कह दिया, हम खुद सरकार नहीं कर रही, भारत सरकार, तो 3,000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। हमने ये भी कहा, अगर आप पहले हमें कह देते हम अपने बजट में रख देते। पहले आपने कहा नहीं, आपने 35,000 करोड़ रुपए रखा अपने बजट में, तो हमने देखा फ्री देंगे। अब आपने कहा तो हमें अपना बजट डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, तो हम लोग इसका रास्ता निकालेंगे। मैं विधायक महोदय को भी कहना चाहूंगा, जितने हमने अभी 3-3 करोड़ रुपए बढ़ाए थे उनके विधायक फंड के, वो 3 करोड़ रुपए प्रति विधायक जो अभी बढ़ाए इस साल, उसको मैं चाहूंगा वो अभी इस बार इसको 18 साल के प्लस नौजवानों को वैक्सीनेशन के लिए डोनेट कर दे सरकार को ही। तो हम लोग इस प्रकार से और बढ़ाएंगे। जो एक फंड होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है माइनिंग का, उसमें से पैसा कुछ लेंगे हम लोग। 3,000 करोड़ का जुगाड़ करके हम चाहेंगे कि पूरी तरह वैक्सीनेशन 18+ नौजवानों का भी, जिनकी ज्यादा मृत्यु हो रही है, जितनी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, उन सब का जीवन बचे। उनके लिए हम क्या सेवा कर सकते हैं उसमें लगेंगे, तो पैसे की कमी नहीं आएगी। कम पड़ेगा तो हम और अपने बजट में देंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ काम और कम करेंगे, पर सबको वैक्सीन लगाएंगे। आप लोग जैसे जैसे आपको इतना मिले आप आते जाए, तो भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन जितनी आएगी उतनी लगा पाएंगे। इसीलिए आज राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और अजमेर जहाँ ज्यादा मौतें हो रही है उसको पहले लिया है। कल परसों में 10-12 जिले और जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से राजस्थान पर मतलब जोड़ करके हम चाहेंगे सबका वैक्सीनेशन में हम आगे हैं। आपको जान के खुशी होगी, पहले फेज जो 60+, 45+ के अंदर भी देश में नंबर 1 राजस्थान है। जो भी आपको स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, तो राजस्थान ने 5,81,000 पर डे वैक्सीन किसी ने नहीं करी, हमने करी है। फिर भी वैक्सीन की कमी पहले भी रही है, जब भारत सरकार आती तब भी रही है। अब तो हम लोग निर्भर हैं कि कंपनी की मर्जी पर है कितनी वैक्सीन वो हमें देता है। खरीदते हम खरीदेंगे, तो हम चाहेंगे कि कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा खरीदें और लगाएं लोगों को। अंत में मैं कहना चाहूंगा, वैक्सीन सुरक्षित है नंबर 1। मेरी वैक्सीन 2 लगी हुई है और उसी कारण मैं सुरक्षित हूं। अनुभव कह रहा है कि जो वैक्सीन लगी जिनके 2, अभी हमारे 45 डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर वैक्सीन लग चुकी थी, वो सब वहां पर कोरोना के पॉजिटिव आ गए थे। परंतु 45 आराम से घर पे रह करके बिना कोई तकलीफ के, माइल्ड होता है अटैक कोरोना का, जिंदगी बच जाती है, मृत्यु दर 0 हो जाती है। तो कम से कम वैक्सीन लगाना इसलिए जरूरी है, कम से कम मृत्यु दर 0 रहे, मृत्यु की तरफ कोई नहीं जाए। ये वैक्सीन का फायदा बहुत बड़ा है। ये बात कहता हुआ मैं आपका, वैसे मैं कहूँ इतना कम है, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। और प्लीज आप कृपा करके आम जनता के सहयोग के बगैर, और टोकने को मैंने आपको इसलिए कहा है कि बेवकूफ़ी कर जाते हैं, मास्क लगाते नहीं हैं, मास्क लटका देते लगा करके शौक के अंदर। मास्क का प्रॉपर तरीका होता है नाक तक मास्क लगा रहे, नाक तक। घर के अंदर बैठे तो मास्क लगाने की अभी एडवाइस जारी हुई है केंद्र से भी। एक्सपर्ट कहते हैं कि हवा में आ गया, ये कोरोना हवा में आ गया है, घर के अंदर हो तब भी आपको ये मास्क लगाना है। डबल मास्क की बात होने लग गई है, अब आपके ऊपर है। मैं भी मीटिंग बैठता हूँ तो बिना मास्क बैठता हूँ। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप मास्क क्यों लगाते? मैं तो अभी मीटिंग बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ। पर कहने का मतलब है घर में हवा में मास्क लगाना जरूरी है। और
मैं भी जल गया हूं, हो सकता है उसका जला हूं। तो कृपा करके ये मास्क लगाना बहुत जरूरी हो गया है। डबल मास्क लगा तो और भी अच्छा है, आप पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। एक बार कोरोना होने के बाद में लंग्स में पहुंचता है जल्दी, आजकल 3-4 दिन में। आपके सिम्टम आते ही, सिम्टम नहीं आए तो चिंता मत करो, सिम्टम आते ही आप डॉक्टर से बात करें, इलाज शुरू करवाएं, सीटी स्कैन करवाएं। सीटी स्कैन से मालूम पड़ता है कि वास्तव में आपको कोरोना हो गया कि नहीं हो गया है। तो सब बातें जो है आपको ध्यान रखना है। और मैं समझता हूं कि ये मास्क ही बचाव है, हमारा बहुत बड़ा बचाव है। मास्क के लिए प्रूफ है कि इससे पूरी तरह संक्रमित होने से बच सकता आदमी। तो ये मैं आपको कह के आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने पूरा भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में आपने, लाखों लोग सुन रहे हैं अभी, सुना उसको, मेरी बातों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस पर पूरा अमल करेंगे। और जैसे मैंने कहा आपको कि ये जो तैयारी हमने सब कर रखी है, आप निश्चिंत है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। और संख्या बढ़ेगी तो आप सोच सकते हो कि सरकार चाहते हुए कुछ नहीं कर पाएगी। इलाज तो हम करेंगे, संख्या रोकने का काम पब्लिक का है, पब्लिक का है। क्योंकि 7 करोड़ जनता है, 7 करोड़ लोगों तक ना कोई मंत्री पहुंच सकते ना हम पहुंच सकते। वो खुद